भारत के चंद्रयान को लेकर एक बड़ी अपडेट मिली है। ये चंद्रमा से केवल 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसका सफर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच देगा। लेकिन चंद्रयान की ये सभी खबरें सुनकर रूस क्यों बौखला रहा है? क्या रूस को हमसे कोई दुश्मनी है? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं। आपको बता दें, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने मून मिशन लूना 25 को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन चंद्रयान 3 से मिलने वाली अपडेट को सुनकर रूस में हड़कंप मच गया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के हेड ने कहा था कि हम होपफुली इस मून मिशन में जीतेंगे और चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। कुछ ऐसा ही जोश भरे शब्द रोसकॉस्मोस के हेड ने रशियन प्रेसिडेंट के सामने भी कहे थे। जब उन्होंने पूछा था कि हमारे मून मिशन लूना 25 के बारे में आपकी क्या राय है, तब उन्होंने कहा था कि ये डार्क साइड पर होपफुली लैंड कर लेगा। इसके सक्सेस 70% चांस है, बाकी 30% रिस्क भी है। वहीं अगर बात करें हमारे मिशन की, तो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद नजदीक है। 2 और मूनओवर के बाद ये 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। इसके साथ ही लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस खबर को सुनने के बाद रूस के तोते उड़े हुए हैं। यहाँ तक कि रोसकॉस्मोस में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने लैंडिंग की जो डेट बताई थी वो 21 से 23 के बीच नहीं बल्कि 21 से 24 के बीच रहेगी। लूना 25 को 11 अगस्त में लॉन्च किया गया है, जो मात्र 5 दिन में लूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। ठीक 16 अगस्त को इसे लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर भारत के चंद्रयान 3 की बात करें तो जब उसे लॉन्च किया गया था वो चंद्रमा से 4000 किलोमीटर दूर था और अब वो तीसरी बार मून ओवर करके चंद्रमा के 1400 किलोमीटर तक नजदीक पहुंच गया है और 14 अगस्त को ये वाला पाथ भी कम हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के और भी नजदीक पहुंच जाएगा। जबकि रूस की स्पेस एजेंसी ने दावा किया था कि लूना 25 5 दिन में लूनर ऑर्बिट में इंटर करेगा और उसके सीधा बाद चंद्रमा से मून ओवर करके चंद्रमा से 96 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। जबकि भारत के चंद्रयान को यहां तक पहुंचने में बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है और उसके बाद भी ये स्पेस में कई दिनों तक चक्कर काटेगा। इसके बाद ये पाथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और हम लैंडिंग की तैयारी करेंगे। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा, तब इससे प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। इसकी स्पीड को कम किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस की स्पीड को धीरे धीरे कम करके यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ते हैं। इसके बाद ये अपने कैमरा को ऑन करेगा और लैंडिंग की साइट के बारे में डेटा कलेक्ट करके एक सही जगह को चुनेगा, तब जाकर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस का लूना 25 तो काफी एडवांस है, इसके आगे तो हमारा चंद्रयान बहुत ही स्लो है। तो हम सब इस बात को मानते हैं, रूस एक डेवलप कंट्री है जो भारत से सभी मामलों में कहीं आगे है। हाँ, वो बात अलग है कि ये अपने मून मिशन को 47 सालों बाद लॉन्च कर रहा है। तब इसके पास 1970 के दशक की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज 2023 का जमाना है। आपको बता दें, जब लूना 25 चंद्रमा के 96 किलोमीटर दूर होगा तो ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को डीबूस्टिंग और डीऑर्बिटाइज करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब ये चंद्रमा से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा तो ये फ्री कॉल शुरू करेगा और तब रुकेगा जब चंद्रमा की सतह से मात्र 700 मीटर की दूरी बच जाएगी। तब इसके इंजन धीरे धीरे से चालू होंगे और ये अपने ट्रस्टिंग फेज में होता हुआ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगर बात करें हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से प्लान किया है। 30 किलोमीटर की दूरी रहने के बाद इसका पावर ब्रेकिंग फेज शुरू कर दिया जाएगा, जो इसे धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब किसी प्लैनेट के चक्कर काटता है तो उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे स्पीड को डीबूस्टिंग करेगा और डीऑर्बिटाइज करते हुए वर्टिकल पोजीशन में लाया जाता है। ये सब कुछ एक झटके में नहीं होता। वर्टिकल पोजीशन में आने के बाद इसके पैर चंद्रमा की सतह की तरफ और सरफेस की तरफ हो जाएगा और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो सकेगा। ऐसा करने से स्पेस में उतरने में आसानी होती है। लेकिन रूस के मून मिशन को लैंडिंग कराने का इनका तरीका अलग ही है। ये 18 किलोमीटर से स्पीड को डीबूस्टिंग करना शुरू करेंगे, फिर फ्री कॉल शुरू होगा जो मात्र सतह 700 मीटर की दूरी पर जाकर रुकेगा। उसके बाद इसकी ट्रस्टिंग फेज चलेंगी। टेस्टिंग फेज 1, 2, 3 से गुजरता हुआ ये चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 30 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे स्पीड को डीबूस्टिंग करेगा। 7-8 किलोमीटर पर इसका कैमरा कोस्टिंग करना शुरू करेगा, जिससे साइट की जांच होगी।
उसके बाद ये 2 किलोमीटर ऊपर से हार्बरिंग शुरू करेगा, यानी कि ये देखेगा कि कौन सी सतह लैंडिंग के लिए परफेक्ट है। फिर कहीं जाकर इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। लेकिन रूस का कहना है कि ये चंद्रमा की ऑर्बिट में इंटर करने के बाद वहां पर 3-4 दिन तक चक्कर काटेगा और वहां के सूटेबल साइट की खोज कर लैंडिंग करेगा। वैसे आपका इन दोनों मून मिशन के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।